Assalamualaikum students, open your social studies book. Today we start with our first chapter, unit number 1, living healthy. सेहतमंद रहना. ठीक है. Look both pictures. In picture 1 there is a dirty boy who is wearing dirty clothes, and in picture 2 neat and clean boy. Certainly picture 2 shows a neat and clean boy. Okay, what is cleanliness? Cleanliness में क्लीननेस क्या होती है? सफाई सुथराई. क्लीननेस मीन कीपिंग आवर सेल्फ नीट एंड क्लीन. क्लीननेस का क्या मतलब होता है? अपने आप को साफ़ सुथरा रखना. और नीट एंड क्लीन आर एनवायरनमेंट फ्री ऑफ डर्ट एंड गार्बेज. हमें अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए. फ्री ऑफ डर्ट मतलब गंदगी से पाक, एंड गार्बेज और कूड़ा करकट से पाक, साफ. फ्री मतलब उसके अंदर कोई गार्बेज, कोई कूड़ा करकट नहीं होगा, तो हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा. दिस विल कीप अस हेल्दी एंड फ्री ऑफ डिजीज़. इस वजह ये हमें क्या रखता है? हेल्दी, सेहतमंद रखता है, एंड फ्री ऑफ डिजीज़, बीमारियों से दूर रखता है. अब ये देखिए उन्होंने एक बताया हुआ है साथ. हेल्थ इज़ वेल्थ. तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है. इफ़ यू आर हेल्दी देन यू कैन वर्क एंड प्ले बेटर देन. वो कहते हैं कि अब जब आप हेल्दी होगे और क्या कहते हैं, आप क्या कर सकोगे? अच्छे से काम कर सकोगे, अच्छे से खेल सकोगे. प्ले बेटर देन व्हेन यू आर सिक. जब आप बीमार होगे आप दोनों काम नहीं कर सकते. ठीक है. आप बीमार होता है तो इंसान का कोई भी काम करने का दिल नहीं चाहता, ना कोई काम करने का दिल चाहता है, ना खेलने का दिल चाहता है, एज़ कम्पेयर टू जब बंदा हेल्दी होता है. ओके, सेल्फ क्लीनलीनेस कैसे कर सकते हैं? इफ़ वी आर नॉट क्लीन देन डिफरेंट जर्म्स विल अटैक आवर बॉडी. अच्छा, वो अब हमें एक पॉइंट बता रहा है कि अगर हम साफ़ सुथरे नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? जर्म्स, हमारी जो जरासीम है वो हमें अटैक करेंगे. एंड वी विल बिकम सिक, और हम बीमार हो जाएंगे. वी विल नीड मेडिसिन एंड इंजेक्शन टू गेट वेल. फिर हमें क्या चाहिए होंगी? दवाइयाँ और इंजेक्शन सेहतमंद होने के लिए. यार अब देखिए, कोई भी बच्चा होता है उसको इंजेक्शन और मेडिसिन लगाना अच्छा नहीं लगता ना, बड़ों को भी नहीं अच्छा लगता. तो इसलिए हमें अपने आप को, अगर हम जर्म्स फ्री रखेंगे, क्लीननेस रखेंगे, तो हमें जर्म्स अटैक नहीं करेंगे. ओके, टू अब बता रहे हैं कि हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं. टू रिमेन हेल्दी फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे. सबसे पहले हमें हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए? अपने दांतों को दिन में 2 मरतबा साफ़ करना चाहिए. कब? आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. वो कह रहे हैं कि आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, सुबह नाश्ते करने के बाद, एंड बिफोर गोइंग टू बेड, और बेड पे रात को सोने से पहले हम अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए. वी नीड टू टेक बाथ डेली सो दैट नो डर्ट से स्टेज ऑन आवर बॉडी. वो कहते हैं कि हमें रोज़ नहाना चाहिए ताकि हमारे जिस्म पे कोई गंदगी ना रहे, तो कोई भी क्या कहते हैं जर्म्स अटैक ना करे. ठीक है. वी शुड ओनली ईट हेल्दी एंड क्लीन फूड कुक एट आवर होम्स. कहते हैं कि हमें सिर्फ कौन सा खाना खाना चाहिए? हेल्दी फूड खाना चाहिए और क्लीन, साफ़ सुथरा खाना चाहिए जो हमारे घरों में बनता है. क्योंकि जो बाहर से खाना बन रहा होता है, हमें तो नहीं पता होता कि वो नीट एंड क्लीन हैंड से बना रहे हैं, या जिस जगह वो बना रहे हैं वो साफ़ सुथरी है कि नहीं. We need to avoid unhealthy and uncovered food made by vendors. वो क्या कहते हैं, जो ये बेचने वाले होते हैं, बाहर फूड बेच रहे होते हैं, हमें इन लोगों से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो अनहेल्दी फूड होता है, ओपन फूड होता है सम टाइम. ठीक है. क्या क्या करना चाहिए हमें, ये बता रहे हैं. हमें डेली अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए, डेली शॉवर लेना चाहिए, और हमें होम फूड खाना चाहिए. We need to eat fresh vegetables and fresh fruits to be healthy. हमें ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियां खानी चाहिए सेहतमंद रहने के लिए. Drinking milk and juices is also important for us. वो कहते हैं दूध पीना और जूसेस पीने से हमारी सेहत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे हम हेल्दी रहेंगे. They help us to हैव स्ट्रॉन्ग बोन्स. इससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी. एंड गुड हेल्थ, हमारी सेहत अच्छी होगी. यहाँ पर ये फ्रेश जूसेस के बारे में बात कर रहे हैं.
While eating we should chew the food properly. वो कहते हैं कि जब हमें खाना खाते हैं तो हमें अपने खाने को अच्छे से चबाना चाहिए, ठीक है, ताकि वो हमें अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए. We should also take a walk for 5 minutes after having our dinner. वो क्या कह रहे हैं कि हमें अपने खाना खाने के 5 मिनट बाद क्या करनी चाहिए. We should also take a walk for 5 minutes after having our dinner. हमें अपने खाना खाने के बाद हमें 5 मिनट की वॉक लेनी चाहिए एटलीस्ट. दिस विल हेल्प अस डाइजेस्ट आवर फूड एंड स्टे हेल्दी. ये क्या करता है, हमारा खाने को हजम करता है और हमें सेहतमंद रखता है. वी शुड ऑल्सो टेक वॉक फॉर 5 मिनट आफ्टर हैविंग आवर डिनर. दिस विल हेल्प अस टू डाइजेस्ट आवर फूड एंड स्टे हेल्दी. ये लाइन रिपीट हुई हुई है, ठीक है. उसके बाद आ जाता है जंक फूड. कौन कौन से? ऑल दीज आर जंक फूड. जंक फूड क्या होते हैं? जो हमें फैट करते हैं लेकिन हेल्दी नहीं होते, जैसे आइसक्रीम, बर्गर, पैक चिप्स, च्युइंगम्स. ये क्या है? वी शुड नॉट बी ईटिंग दैम डेली. हमें ये रोज़ नहीं खाने चाहिए. कभी कभी चलें, अच्छा टेस्ट के लिए बंदा खा सकता है, लेकिन डेली खाना नहीं चाहिए. अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड. वो कहते हैं याद रखें कि एक जो सेहतमंद जिस्म होता है उसका माइंड भी हेल्दी होता है. अच्छा जी, अब ये आ जाता है सेल्फ डिसिप्लिन. वी मस्ट कीप आवर रूम क्लीन एंड पुट एवरीथिंग एट इट्स प्लेस. क्या कहते हैं, हमें अपना रूम नीट एंड क्लीन रखना चाहिए और चीज़ें इसकी जगह पे रखनी चाहिए. वी नीड टू सी दैट वी पैक आवर स्कूल बैग बिफोर वी गो टू स्लीप. अब हम जब रात को सोने जाते हैं तो हमें अपने बैग्स को क्लोज कर देना चाहिए, अपनी सारी चीज़ें डाल देना चाहिए. अब बच्चे क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, अपनी चीज़ें डालते हैं, तो इससे वो आधी चीज़ें अपने घर भूल आते हैं. पॉलिश आवर शूज़. हमें अपने जूते पॉलिश रात को करने चाहिए. आयरन आवर यूनिफॉर्म. हमें अपने यूनिफॉर्म को रात को ही इस्त्री करना चाहिए. गो टू स्लीप बाय 9 PM. हमें 9 बजे अपने बेड पे चले जाना चाहिए सोने के लिए. सो दैट वी फील फ्रेश, हेल्दी एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट डे. ताकि हम लोग अगले दिन फ्रेश फील करें, हेल्दी फील करें और रेडी फॉर द नेक्स्ट डे, और अगले दिन के लिए तैयार रहें. ऐसे बच्चे करते हैं, रात को लेट नाइट्स होते हैं, जिसकी वजह से सुबह उनकी आँख मुश्किल से खुलती है और वो सुबह स्कूल आने के लिए भी तंग करते हैं. इन्वायरमेंट क्या होता है? माहौल. इन्वायरमेंट मीन आर सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द. इन्वायरमेंट का मतलब है इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी वी शुड आल्सो हैव अ हेल्दी इन्वायरमेंट. वो क्या कहते हैं, हमें हेल्दी रहने के लिए अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को भी क्लीन रखना चाहिए. अच्छा, फिर कैसे होगा यूज़ ऑफ वेस्ट बिन. हमें वेस्ट बिन मतलब कूड़ा करकट डालने के लिए वेस्ट बिन, डस्ट बिन, ठीक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू नॉट थ्रो रैपर एंड गार्बेज ऑन द फ्लोर. वो कहते हैं कि हमें रैपर्स और जो ये हम लोग जो खाते हैं, चिप्स खाते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, टॉफ़ीज़ खाते हैं, इसका गार्बेज हम लोग रैपर्स इसी तरह फेंक देते ना, तो वो हमें फ्लोर फर्श पे फेंकते नहीं चाहिए. इट इज़ बिकॉज दे प्रोड्यूस जर्म्स. वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? जर्म्स प्रोड्यूस करते हैं. द एरिया लुक्स डर्टी. जिस जगह रैपर्स गिरे होते हैं वो एरिया डर्टी लगता है, गंदा लगता है. देर इज़ अ स्मेल ऑल अराउंड. और वहाँ से स्मेल आती है, बदबू आती है. दे कॉज डिजीजेज. और वो बीमारियों का बाइस बनते हैं. यूज़ मी डस्टबिन. हमेशा हमें डस्टबिन को यूज़ करना चाहिए और कफ करने से पहले. और जो हमारे डर्टी ये टिश्यूज़ वगैरह होते हैं इनको हमें प्रॉपर डस्टबिन के अंदर फेंकना चाहिए. अब देखें, अच्छा चलें, आप देख लिया आपने इस पिक्चर को कि उन लोगों ने स्मेल की वजह से अपने नोज़ के ऊपर टिश्यू रखा हुआ है. ओके, ये अब आपकी डेली एक्टिविटी के बारे में है कि हाउ मच डू यू केयर अबाउट योर हेल्थ. आप अपनी हेल्थ के बारे में कितनी केयर करते हैं. आपने करना है. डू यू हैव फर्स्ट एड बॉक्स एट होम. अगर आपके फर्स्ट एड बॉक्स घर पे है तो आपने येस लिखना है, नो है तो नो. डू यू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग. क्या आप खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं? येस. डू यू ईट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. अगर आप खाते हैं तो येस, नहीं खाते तो नो. डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. क्या आप जल्दी उठते हैं? येस. डू यू स्लीप अर्ली एट नाइट. नो और येस, जो भी होगा आपने ट्रू टिक करना है. डू यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे. क्या आप दूध का ग्लास रोज़ पीते हैं? डू यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. क्या आप दिन में 2 दफ़ा दांत साफ़ करते हैं? डू यू टेक बाथ एवरी डे. क्या आप रोज़ नहाते हैं? डू यू एक्सरसाइज डेली. क्या आप रोज़ एक्सरसाइज करते हैं? डू यू कीप योर नेल्स क्लीन. क्या आप अपने नाखूनों को साफ़ रखते हैं? डू यू टेक एक्टिव पार्ट इन गेम्स. क्या आप एक्टिव पार्ट
मतलब गेम्स में एक्टिवली पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं गेम्स में। डू यू टेक अ रेस्ट प्रॉपर टाइम, क्या आप प्रॉपर टाइम पे सोते हैं। डू यू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम ईटिंग जंक फूड, क्या आप अपने आप को खाना खाने जंक फूड से रोक सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग हो सकते हैं जो इस चीज़ को रोक सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया, आप अपने मुताबिक लगाएंगे। डू यू ट्राई टू कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन, येस। डू यू थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन, येस। इफ़ यू गेट ऑल द आंसर इन yes, वो कहते हैं कि अगर आपके सारे आंसर yes आते हैं then your habit are healthy. If you have written no to some question then you should think about your habit and improve them. कहते हैं कि अगर आपने किसी जगह नो लिखा है, अगर आपको लगता है, और ये बिल्कुल ऑनेस्टली फिल करना है, ठीक है। अब हमने इसमें लिस्ट ऑफ हेल्दी एंड अनहेल्दी हैबिट्स की बनानी है, आपने अपने मुताबिक बनानी है। माई हेल्दी हैबिट्स क्या हैं। आई ईट फ्रूट, आई ड्रिंक मिल्क, I brush my teeth daily, I take shower daily, I wash my hands before eating, I eat vegetables, I drink plenty of water. और unhealthy habits क्या हैं। I drink lots of soda, fizzy drinks, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। I eat lots of sweet, I spend a lot of time watching TV, I eat junk food, eating late at night, I don't like physical games, I play games on mobile phone। ये मेरी अनहेल्दी हैबिट्स हैं, ये माई हेल्दी हैबिट्स हैं, आप लोगों ने अपने मुताबिक लिखना है। ओके, हेल्दी फूड में क्या क्या आ जाते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स एंड डेयरी, नट्स एंड सीड, मीट एंड फिश। और जंक फूड में क्या आ जाते हैं। आइसक्रीम, बर्गर, नूडल्स, फ्रेंच फ्राइज, केक्स, मैनी मोर। ठीक है, अब आपने ये कंडक्ट सर्वे एट योर स्कूल, ये आप लोगों ने पढ़ना है, ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे इजीली। अब ये आपने कॉपी पे करने क्वेश्चन आंसर। व्हाट टाइप ऑफ लीटर वाज मोस्ट कॉमन। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लीटर वाज रैपर। कौन सा सबसे कॉमन होता है। रैपर, जो हम लोगों को जगह जगह नज़र आते हैं। डू यू थिंक एनी ऑफ द लीटर वॉज डेंजर फॉर द पीपल, वट वॉज इट। येस, आई थिंक ग्लास पीसेस वर डेंजरस फॉर द पीपल। जो ग्लासेस के पीसेस टुकड़े होते हैं वो लग जाए तो लोगों को नुकसान पहुंचता है। यूज़ व्हाट कैन बी डन इन ऑर्डर टू कीप आवर स्कूल क्लीन। यूज़ डस्टबिन और गिव अवेयरनेस टू चिल्ड्रन अबाउट क्लीनलीनेस। हमें डस्टबिन यूज़ करनी चाहिए और अपने बच्चों को क्लीनलीनेस के बारे में, सफाई सुथराई के बारे में ट्रेनिंग देनी चाहिए। इस तरह अपने बुक के ऊपर माई हेल्दी हैबिट्स, माई अनहेल्दी हैबिट्स, ये आप लोगों ने सारा करना है। ये क्वेश्चन आंसर आपने यहाँ भी लिखने हैं और कॉपी के ऊपर भी लिखने हैं। अब हम वर्ड्स मीनिंग की तरफ आ जाते हैं। ये आपके वर्ड्स मीनिंग है। सर्टेनली, यकीनन, गार्बेज, कूड़ा करकट, जर्म, जरासीम, अटैक, हमला करना, डर्ट, गंद, अवॉइड, बचना, वेंडर्स, बेचने वाला, हेल्दी, सेहतमंद, डाइजेस्ट, हजम करना, जंक फूड क्या होता है, गैर सेहतमंदाना खुराक। ये आपने वर्ड्स मीनिंग अपनी कॉपी के ऊपर लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, ठीक है, और याद करने हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।